राहुल गांधी जो है ना विरासत में सत्ता पाए हैं, विरासत के हैं वो कांग्रेस के। अपने से जनता पैदा नहीं करी पार्टी के अनुसार। जैसे कोई घर का बच्चा पैदा हो जाता है वो अपने से नहीं बनवाया है, उस जिसने पैदा किया उसके अंदर पुरुषार्थ है। जो है मोदी ने जो है पूरे जीवन बिता दिया है पार्टी में, संघ में, उसके द्वारा वो एक ऐसे पौधे तैयार हुए राष्ट्रीय चिंतन के लिए। इसलिए उनके व्यक्तित्व का बराबर मुकाबला नहीं है, इसलिए विकल्प नहीं तैयार हो रहा है। ऐसा है कि अभी हमारी जनता में, हम लोगों में देखने को कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं दिखाई देता है जिसके अंदर विल पावर हो कि वह देश की समस्या को समाधान कर सकता है। ऐसा कोई कैंडिडेट पूरे देश में किसी पार्टी में, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी पूरे देश राष्ट्रीय स्तर तक का नेता पैदा नहीं किया है। इसलिए मोदी का कोई विकल्प है ही नहीं, कितना हो कोई विपरीत मुद्दा बतिया ले। लखीमपुर कांड ये जातीयता के आधार पर हो, ये जो देश में जातीयता का महत्व दिया गया है, जो कानून व्यवस्था को धाता बता के जातीयता को श्रेष्ठता करके जो अपने आप कानून को अपने हाथ में ले, वो जातीयता व्यवस्था है, न कि प्रशासन का दोष है। प्रशासन को जातीयता के आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इसको सुधारा जा सकता है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को इस पे एक ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि बच्चियों को न्याय मिल सके? हाँ, कानून बनाना चाहिए कि जिस ढंग से बच्चियों के साथ पूरे देश में उनके साथ हो रहा है, वो कानून व्यवस्था की दोबारा ऐसी घटना नहीं घटे। यदि घटना घटते तो कहीं ना कहीं कानून की कमजोरी है, प्रशासन की कमजोरी है, और शासन की ये कमजोरी है कि न्याय नहीं मिल पाता। जेपी जो है कोई भी अपने जिस धर्म को, उसको संस्कृति को बढ़ावा देना, अपने कल्चर धर्म को जब करेंगे तभी आप ऊंचाई पर जा सकते हैं, अपने विचारों के द्वारा ही ऊंचाई पर जा सकते हैं। वो बीजेपी कोई काम गलत नहीं कर रही है। तो मस्जिद के निर्माण का भी तो सरकार का ही फर्ज बनता है ना? सरकार का फर्ज बनता है, लेकिन सरकार के लोग उसमें तो बने हुए हैं ना। जब उनके लोग सरकार को उस ढंग के विचारधारा की, जिस विचारधारा का आप देखेंगे इतिहास में कि अनेक किस राजा रणजीत सिंह ने ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनवाया, अहिल्या बाई होलकर ने बनवाया, अनेक जो है देश में जो मंदिरें हैं बहुत बड़े जो कानून है अंग्रेजों वाला है, आज भी डंडे के बल पर कार्य किया जाता है, प्रतिभा को रौंदा जाता है, विपक्ष को। जैसे आजाद चंद्रशेखर आजादी ही लहुरा वीर पर आज़ादी के बिल्कुल फूल गए, लेकिन जान दे दिया, लेकिन देश के लिए आज़ाद हो गए, आजाद अपने जान दिए। उसी तरह कुर्बानी की जरूरत हमेशा पड़ती है, क्योंकि हमेशा बुराइयां जन्म लेती रहती। सोशल मुद्दे पर आपका स्वागत है और आज हम बनारस की गलियों में खड़े हैं और बनारस को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। बचपन से सुनते आए कि बनारस क्या है, बनारस के पान, बनारस की चाय, बनारस की हवा, बनारस के घाट, हर एक पत्ते पत्ते में बनारस की ऐसी खुशबू है कि हम इसको चाह कर भी भुला नहीं सकते। लेकिन आज हम यहाँ पर बात करेंगे 2024 सरकार बदलने को लेकर। मिशन 2024 शुरू हो चुका है। बीजेपी के सामने इतनी सारी पार्टियां अब खड़ी हो गई है कि अगर देखा जाए तो एक गठबंधन बनकर तैयार हो गया है। आपको क्या लगता है 2024 की लहर को बीजेपी संभाल पाएगी? जिस तरह से रणनीति विपक्ष बना रहा है कि 2017 में विपक्ष ने देखा कि उसका जनाधार खत्म हो गया, उसकी पार्टियां एकदम नेस्तनाबूद हो गई। अब उनको एक है कि एक मिलकर लड़े, लेकिन वैचारिक मतभेद अंत में इतना है कि टूट के गायब हो जाएंगे। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जब गठबंधन महागठबंधन बनता है तो सत्ता को लेकर, कुर्सी को लेकर वो टूटन हो जाती है। उससे पहले ही ये महाभारत की लड़ाई में ध्वस्त हो जाएंगे। इनकी रणनीति कभी सफल नहीं होती है। सर, इस बार कांग्रेस और बाकी पार्टियों के पास बहुत सारे मुद्दे हैं बीजेपी के खिलाफ, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो या मंदिर मस्जिद की बातें हो। इस बार जनता के सामने वो कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आएंगे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता सोचने पर मजबूर है कि अपना इस बार प्रधानमंत्री का दावेदार किसे चुने। तो आपको लगता है कि राह आसान होगी? ऐसा है कि अभी हमारी जनता में, हम लोगों में देखने को कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं दिखाई देता है जिसके अंदर विल पावर हो कि वह देश की समस्या को समाधान कर सकता है। ऐसा कोई कैंडिडेट पूरे देश में किसी पार्टी में, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी पूरे देश राष्ट्रीय स्तर तक का नेता पैदा नहीं किया है। इसलिए मोदी का कोई विकल्प है ही नहीं, कितना हो कोई विपरीत मुद्दा बतिया ले। इस बार राहुल गांधी को चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाना। राहुल गांधी जो है ना विरासत में सत्ता पाए हैं, विरासत के हैं वो कांग्रेस के। अपने से जनता पैदा नहीं करी पार्टी के अनुसार। जैसे कोई घर का बच्चा पैदा हो जाता है वो अपने से नहीं बनवाया है, उस जिसने पैदा किया उसके अंदर पुरुषार्थ है। जो है मोदी ने जो है पूरे जीवन बिता दिया है पार्टी में, संघ में, उसके द्वारा वो एक ऐसे पौधे तैयार हुए राष्ट्रीय चिंतन के लिए। इसलिए उनके व्यक्तित्व का बराबर मुकाबला नहीं है, इसलिए विकल्प नहीं तैयार हो रहा है। कितना रणनीति बना। अगर सोचिए, अगर 2024 आते कांग्रेस या फिर कोई अन्य पार्टी एक ऐसा चेहरा लेकर आती है जिसकी किसी उम्मीद ना हो और वो चेहरा एकदम से टक्कर का हो, तो क्या हवा बदल जाएगी? ऐसे में तो देखिए भाजपा के ही पास वो चेहरा, जैसे योगी उत्तर प्रदेश के हैं, जो अपने ढंग का ऐसा बिल जोड़ चलाए कि जो है अपराधी गण भागने लगे हैं, जो अपराध के आड़ में जो है
गलत काम करते हैं वो भी फरार होने लगे हैं। लेकिन सर अभी अभी लखीमपुर जो कांड आया है उसमें कुछ प्रतिक्रिया खास नहीं आई है। लखीमपुर कांड ये जातीयता के आधार पर हो, ये जो देश में जातीयता का महत्व दिया गया है, जो कानून व्यवस्था को धाता बता के जातीयता को श्रेष्ठता करके जो अपने आप कानून को अपने हाथ में ले, वो जातीयता व्यवस्था है, न कि प्रशासन का दोष है। प्रशासन को जातीयता के आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इसको सुधारा जा सकता है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को इस पे एक ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि बच्चियों को न्याय मिल सके? हाँ, कानून बनाना चाहिए कि जिस ढंग से बच्चियों के साथ पूरे देश में उनके साथ हो रहा है, वो कानून व्यवस्था की दोबारा ऐसी घटना नहीं घटे। यदि घटना घटते तो कहीं ना कहीं कानून की कमजोरी है, प्रशासन की कमजोरी है, और शासन की ये कमजोरी है कि न्याय नहीं मिल पाता है। सर जब 2014 में चुनाव आए थे और पहली बार मोदी जी मैदान में उतरे थे देश के प्रधानमंत्री पद के लिए, तब की हवा कुछ और थी। लेकिन 2019 में जब चुनाव हुए तो हवा कमजोर पड़ गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 तक आते आते ये हवा एकदम से फुस हो जाए? ऐसा है कि मोदी के पास वो मुद्दे 60 वर्ष के जो सरकार चलाए हैं लोगों ने। अभी बनारस की स्थिति लीजिए, जो मुलायम सरकार जो गौरी का मामला है, जो गौरी पूजन का आज मुद्दा पूरी दुनिया के लिए बना है, जिस पर नफरत की आग फैल गई है, लोग समाज में नफरत हो गया है भाईचारे में। आप वहीं उन्हीं के शासनकाल में ये बंद हो जाता गौरी पूजा। लेकिन जो जनता का अधिकार है पूजा का, सबको अपने अपने धर्मों के अनुसार न्यायालय में गया, न्यायालय ने सुनवाई के लिए याचिका। लेकिन सर कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार बीजेपी सरकार को माना जाता है कि जो बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम करती है। बीजेपी जो है कोई भी अपने जिस धर्म को उसको संस्कृति को बढ़ावा देना, अपने कल्चर धर्म को जब करेंगे तभी आप ऊंचाई पर जा सकते हैं, अपने विचारों के द्वारा ही ऊंचाई पर जा सकते हैं। वो बीजेपी कोई काम गलत नहीं कर रही है। तो मस्जिद के निर्माण का भी तो सरकार का ही फर्ज बनता है ना? सरकार का फर्ज बनता है, लेकिन सरकार के लोग उसमें तो बने हुए हैं ना। जब उनके लोग सरकार को उस ढंग के विचारधारा की, जिस विचारधारा का आप देखेंगे इतिहास में कि अनेक किस राजा रणजीत सिंह ने ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनवाया, अहिल्या पे होलकर ने बनवाया, अनेक जो है देश में जो मंदिरें हैं बहुत बड़े जो बड़े स्थान धर्म। सर एक और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब से बीजेपी सरकार आई है इतिहास बदलने का काम कर रही है, हमेशा वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है। अगर आने वाले टाइम में सरकार बदलती है और वो फिर से इतिहास के साथ छेड़छाड़ करती है तो कितना बदलाव होगा, आपने सोचा है? ऐसा है कि जो ये देखिए ना, आप देखिए बौद्ध काल में जाएंगे तो बुद्ध की बहुत पूरी जो मगध साम्राज्य था, पूरी दुनिया में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना था। लेकिन पुष्पगुप्त शून्य ने जो है उसको ध्वस्त किया, वहाँ का कल्चर, वहाँ सारे भंडारा खत्म कर दिया, ज्ञान की चीज़ों संस्कृत को नष्ट कर दिया, जिससे कि लोगों को ज्ञान नहीं रहेगा, लोग विकसित नहीं है। वहीं आज भी जब समाज में है कि शिक्षा से लोगों को दूर रखिए, शिक्षा से बनती है इनको बेवकूफ़ बनाएंगे, सत्ता के कुर्सी पर पहुँचे रहे। क्योंकि हमारा कानून जो कानून है अंग्रेजों वाला है, आज भी डंडे के बल पर कार्य किया जाता है, प्रतिभा को रौंदा जाता है, विपक्ष को। जैसे आजाद चंद्रशेखर आजादी ही लहुरा वीर पर आज़ादी के बिल्कुल फिर गए, लेकिन जान दे दिए, लेकिन देश के लिए आज़ाद हो गए, आज़ाद अपने जान दिए। उसी तरह कुर्बानी की जरूरत हमेशा पड़ती है, क्योंकि हमेशा बुराइयां जन्म लेती रहती। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमेशा जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम लेकर आती है, कभी महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करती है, तो ये उनका मुद्दा कहीं गलत नहीं है? नहीं, गलत तो नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम क्यों करती है? पूरा देश तो एक हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। वो जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो टूटी फूटी, उसको संवार कर लेके चलते हैं, ये तो अच्छी बात है। तो वो कांग्रेस के सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? जी नहीं, कांग्रेस अगर उनसे डिबेट करती है तो वो सवाल के जवाब देते हैं।